हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे यीशु मसीह ने हम सभी को सुरक्षित रखा। वो हमारा प्रभु महान है, सच में प्यारो। हम उसकी जितनी भी बड़ाई करें, जितनी भी उसकी प्रशंसा करें, वो कम है। हमारा प्रभु हमें प्रत्येक दिन देता है कि हम अपने जीवन में जीते हैं। नहीं तो हम अपने जीवन में कितने ही लोगों को देखते हैं कि कई लोग ना वो सुबह देख पाते ना शाम देख पाते, जिनकी प्लानिंग्स उन्होंने कर रखी होती है कि वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमें हर दिन नई आशा देता है कि हम उठकर या फिर रात को सोते समय अपने परमेश्वर को सबसे पहले महिमा देंगे। और हमारा प्रभु सच में हमें उस बात का मौका देता है कि हम अपने परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। ये हमारा परमेश्वर ही है, उसका अनुग्रह ही है हम पर कि वो प्रभु कितना महान है। आइए आज की सुबह में प्रभु के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे नीति वचन उसकी 28 की 5वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु का वचन कह रहा है कि बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते। जो बुरे होते हैं, और बुरे कौन होते हैं? जिनके विचार इस संसार के से होते हैं, यानी कि इस संसार में जो राज्य करता है, जो शैतान, उसके विचारों से उनके विचार मेल खाते हैं। यानी अपने आप में जीना, अपने आप के लिए भला करना, अपने उसूलों पर चलना, अपनी खुशी के लिए करना, अपने मन की सुनना। इन तमाम बातों के पीछे जो उद्देश्य है वो शैतान का है कि वो हमें अपने परमेश्वर की ओर से अलग करे। जो न्याय को नहीं समझ सकते हैं वो बुरे लोग हैं, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। न्याय को समझने का अर्थ क्या है? न्याय को समझने का अर्थ ये है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो बहुत ही साफ, बहुत ही सच्चा है। कई लोगों को लगता है कि उनके जीवन में तमाम उनके अच्छे काम करने के बावजूद भी उनके जीवन में वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए। उनका उद्देश्य ये रहता है कि वो यद्यपि अच्छा कर रहे हैं तो बदले में उनको भी अच्छा ही मिले। उन लोगों का इंटेंशन ये रहता है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा उनके साथ हो, मतलब कि भलाई वो कर रहे हैं तो भलाई उनके साथ हो। इसीलिए वो जो उद्देश्य रखते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हुआ है, यानी कि ऐसे सिचुएशन में वो अपने आप का ही न्याय कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा ही मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुरे लोग न्याय को नहीं समझते। कई बार क्या होता है, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे साथ कुछ अलग हो रहा होता है, जैसा हमने प्लानिंग्स की होती है वैसा चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, कुछ और ही चल रहा होता है। और उस टाइम हमको क्या लगता है, इस मनुष्य ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये सिचुएशन बड़ी खराब है, परमेश्वर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसा किया था और इसके अनुसार तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, मेरे साथ तो अन्याय हो गया। बहुत सारी बातों को लेकर, चाहे वो संसार की, फैमिली की इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, हेल्थ से लेकर होते हैं, धर्म से लेकर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से लेकर जो चीज़ें होती हैं वो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा नहीं मिलता। और इसके अनुसार वो क्या कहता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो जो विश्वास करते हैं परमेश्वर में, उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहे हैं। और जो अन्य जाति लोग हैं, जो नहीं जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो कुछ इस संसार में होगा वो उनके अनुसार ही होगा। तो इस तरह की तमाम बातें उनके जीवन में रहती हैं। एक विश्वासी के जीवन में जो चीज़ होती है उसके अनुसार वो सोचता है उसके साथ अन्याय हुआ है। एक अविश्वासी अपने ही उसूलों पर चलता है, अपनी ही बातों को मानता है, अपनी ही इच्छाओं में लगा रहता है, शैतान, इस संसार की सारी शैतान की युक्तियों पर चलता है। और जब उसके साथ गलत हो जाता है तब उसको लगता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। जो यहोवा को ढूंढते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं लिखा जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु को जाना है, जो जानते हैं यीशु मसीह को, तो यहाँ पर ये बात कही गई है वचन में कि जो यहोवा को ढूंढते हैं वो सब कुछ समझते हैं। ढूंढना मतलब हम जानते तो हैं हमारा परमेश्वर यहोवा इकलौता खुदा है, हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, इसके बावजूद हम उसको ढूंढते हैं, हम उसके और करीब आते हैं, हम उसको और ज़्यादा हृदय से ढूंढते हैं। हमारा प्रभु क्या कहता है, हमारा प्रभु कैसा है, हमारा प्रभु कैसा प्रेम करता है, हमारा प्रभु कैसा न्याय करता है। हम सारी बातों को, अपने परमेश्वर की बातों को जानने की इच्छा रखते हैं, अपने प्रभु के वचनों पर चलते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, अपने प्रभु की इच्छाओं को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है जो यहोवा को ढूंढते हैं वे सब कुछ समझते हैं। तो हम और आप कैसे बने? हम और आप ऐसे बने कि यहोवा को ढूंढने वाले बने, ना सिर्फ ऐसे कि संसार में अपनी ही चीज़ों के अनुसार जीवन जीना, इस संसार के अकॉर्डिंग उसकी लालसाएं रखना, वही चीज़ों को मानना, अपनी ही जिंदगी को जीना, किसी और का अच्छा बुरा ना देखना, या फिर ऐसे विश्वासी ना बने जो
सारे काम कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी लालसा क्या है? उनकी लालसा, उनकी इच्छा ये है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके साथ ऐसा हो, वैसा कर रहे हैं उनके साथ वैसा हो। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहते हैं? जो यहोवा को वास्तव में ढूंढते हैं वे सब कुछ समझते हैं। तो यदि आप और हम यदि सब कुछ समझने वाले बनना चाहते हैं तो हमें अपने परमेश्वर को ढूंढने वाला बनना पड़ेगा प्यारो। हमें उस परमेश्वर की ओर बिल्कुल चलना पड़ेगा, उसकी ओर ही ताकते और निहारते रहना पड़ेगा। तभी हम सही रीति से अपने परमेश्वर को ढूंढने वाले बनेंगे। और जब हम ऐसे बन जाएंगे तो निश्चय हम सारी बातों को समझने लग जाएंगे, वो सारी बहुत गूढ़ बातों को समझने लग जाएंगे जिसके विषय में प्रभु का वचन कहता है कि उसमें लिखा है ऐसी बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट नहीं करी हैं। तो इस संसार में होने वाली सारी चीज़ें, चाहे वो हमारे साथ अच्छाई हो रही है, चाहे वो हमारे साथ बुराई हो रही है, चाहे वो अच्छी परिस्थिति है, बुरी परिस्थिति है, उन सारी बातों का जो निचोड़ आता है कि ऐसा क्यों, हम उस बात को समझने वाले हो सकेंगे प्यारो। हम एक दूसरे पर ब्लेम डालने वाले नहीं होंगे, एक दूसरे को ये कहने वाले नहीं होंगे तूने मेरे साथ अन्याय किया है या परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, परंतु हम समझने वाले होंगे कि ऐसा वास्तव में क्यों हो रहा है। और जब हम प्रभु को ढूंढेंगे, अपने यहोवा परमेश्वर को ढूंढेंगे, निश्चय तभी हमारे साथ वो सारी बातें, वो सारी समझ बुद्धि हमारी खुल जाएगी जो प्रभु हमें बताना चाहते हैं। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को दें और अपने आप को समर्पित करें। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान 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 प्रभु आपको धन्य कहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आदर आपको देते हैं परमेश्वर। सारी महिमा के योग्य प्रभु आप हैं खुदा। धन्यवाद आपके गूढ़ वचन के लिए प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए परमेश्वर, कि आपका वचन कहता है बुरे लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह होते हैं वो न्याय को नहीं समझ पाते हैं प्रभु, लेकिन जो यहोवा को ढूंढते हैं प्रभु वो सब बातों को समझते हैं प्रभु। आप हमें सब बातों को समझने वाला बनाए मेरे परमेश्वर। आपकी दया दृष्टि अनुग्रह हम पर बनी रहे प्रभु यीशु। आपका वचन की ज्योति हम पर बनी रहे प्रभु। हम हमारे मार्गों को आप सीधा करें परमेश्वर। हमारी सुधि लें मेरे प्रभु, हमारे मनों को दृढ़ करें प्रभु, हमारे दिमाग को पक्का करें, सोच विचार को पक्का करें, हमारे भरोसे को पक्का करें प्रभु यीशु मसीह, कि हम सिर्फ आपकी ही ओर चलते रहें प्रभु। इस शैतान की चाल जाल से प्रभु आप हमारी रक्षा करें प्रभु। शैतान जो हमारे संसार की अभिलाषाओं से भरमाना चाहता है प्रभु, आप उससे हमारी हिफाजत करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय में मेरे प्रभु हर एक उस भाई बहन के लिए प्रभु जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं यीशु मसीह, आप उनके स्ट्रगल को देखते हैं परमेश्वर। उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें प्रभु, उनकी कमी घटी को आप पूरा करें यीशु मसीह। आप उनके घर के भंडारों को भरें, उनके शरीरों को आप स्वस्थ करें प्रभु, उनके फ्यूचर को आप सिक्योर करें परमेश्वर, उनके जीवन साथियों को आप स्वस्थ रखें प्रभु, उनके बाल बच्चे माता पिता हर एक जन को आप स्वस्थ करें मेरे परमेश्वर। उनके शरीर की दिक्कतें यीशु मसीह के नाम से चली जाएं प्रभु। आपका बड़ा अनुग्रह उनके जीवन में आए मेरे परमेश्वर। बड़ी बड़ी गवाहियां आपके बच्चों के जीवनों से तैयार हो मेरे परमेश्वर, कि आपके नाम को वो बहुत सी महिमा दें, आपके नाम को आदर दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के पूरे दिन में प्रभु आप हम सभी के साथ हों परमेश्वर पिता। शैतान की चाल जाल से प्रभु आप हमारी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर पिता परमेश्वर। उसकी कोई भी योजना हमारे जीवन से पूरी ना हो प्रभु जी, उसको पराजित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के धन्य पवित्र नाम से मांगते प्रभु। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।